सभी मसीही विश्वासियों को प्रभु यीशु के नाम में शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम अध्ययन कर रहे हैं निर्गमन की पुस्तक का और एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के अध्ययन को हम शुरू करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत रीति वाले प्रेम के लिए जो आपने अपने इकलौते पुत्र को देकर हम सभी पर प्रकट किया। धन्यवाद करते हैं महान पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह, आपके महान प्रेम, आपकी तमाम आशीषों के लिए। धन्यवाद करते हैं महान पिता परमेश्वर इस बाइबल स्टडी प्रोग्राम के लिए जिससे हम आपके वचनों को सीख पा रहे हैं, जान पा रहे हैं और अपनी आत्मिक उन्नति करने पा रहे हैं। होने दे महान पिता परमेश्वर, आज के अध्ययन में हम पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से बहुत कुछ सीखने पाए। जो बातें आज पिता परमेश्वर हम निर्गमन की पुस्तक में पढ़ेंगे वो बातें पिता परमेश्वर हमारे उद्धार से जुड़ी हुई हैं, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान से जुड़ी हुई हैं। तो आज हम इन्हें अच्छी तरह से आत्मिकता में सीखने पाएं। पवित्र आत्मा हमारी मदद और अगुवाई करे पिता परमेश्वर। होने दे महान पिता परमेश्वर सारी व्यवस्थाओं को, वचन को पढ़ने को और समझने और समझाए जाने को, सारी रिकॉर्डिंग किए जाने को, सब बातों को पिता परमेश्वर हम आपके धर्ममय और जोरावर हाथों में सौंपते हैं। आप हमारी मदद और अगुवाई कीजिए। सारा आदर देते हैं, सारी महिमा देते हैं और इस प्रार्थना को यीशु के सामर्थी और पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं निर्गमन की पुस्तक का और अब समय है कि हम उसके 12वें अध्याय 43वें वचन से आगे का अध्ययन करें। 43वें वचन से आगे का अध्ययन करने से पहले जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हम अख़मीरी रोटी के पर्व के विषय में बात करेंगे कि अख़मीरी रोटी का पर्व मसीही विश्वासियों के लिए क्या मायने रखता है। तो इस बात को जानने के लिए जैसा कि हमने पढ़ा भी है, पहला कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय उसके 6ठे वचन से लेकर 8वें वचन तक पौलुस कहते हैं, तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं, क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर पूरे गूंदे हुए आटे को खमीर कर देता है। पुराना खमीर निकालकर अपने आप को शुद्ध करो, नया गुंदा हुआ आटा बन जाओ ताकि तुम अख़मीरी हो, क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ। मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि हमारे लिए सबसे बड़ा फसह, अंतिम फसह हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह ने अपने बलिदान के द्वारा बना दिया और वो हमारे लिए फसह और उसका बलिदान का वो निष्कलंक मेमना ठहरा जिसके लहू के द्वारा हम अनंत जीवन को प्राप्त करते हैं। तो अख़मीरी रोटी का जो पर्व आज मसीही विश्वासियों के लिए जो मायने रखता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने फसह किया और वो निष्कलंक मेमना बना, उससे हमें छुटकारा मिला। तो अब हमें अख़मीरी रोटी का पर्व भी हमें अपने जीवन में लेना है। लेकिन ये कोई 7 दिन का अख़मीरी पर्व नहीं है, जैसा कि हम देखते हैं कि 7 दिन का अख़मीरी पर्व वहां इजरायलियों को मनाने के लिए कहा गया, क्योंकि वो हर वर्ष मनाया करते थे। वो हर वर्ष फसह मनाया करते थे, हर वर्ष वो अख़मीरी रोटी का पर्व मनाया करते थे, ताकि वो अपने बच्चों को, अपने वंश को ये बता सकें कि कैसे अद्भुत कार्य परमेश्वर ने उनके साथ किए हैं। उसके स्मरण में वो किया करते थे। लेकिन हमारा फसह मन चुका है और एक बार में ही मन चुका है, अब हम बार बार फसह का पर्व नहीं मनाते हैं। तो अख़मीरी रोटी का पर्व भी हमारे लिए केवल 7 दिन का नहीं है, वरन हमेशा हमेशा जब तक हम अपनी अंतिम सांस इस धरती पर लेते हैं और जब तक हमारा पुनरुत्थान होता है तब तक ये फसह का पर्व जो हमारे लिए मना दिया गया, उसका जो अख़मीरी रोटी का पर्व है वो हमें अपने जीवन में लेना है। आगे 8वें वचन में इस बात को पौलुस क्लियर करते हैं, आओ हम उत्सव में आनंद मनाएं। आओ हम उत्सव में आनंद मनाएं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो आनंद मैं तुम्हें दूंगा वो तुमसे कोई छीन न लेगा। वो आनंद जो मुझे और आपको मिला है वो आनंद मुझसे कोई छीन नहीं सकता है, क्योंकि उस आनंद और आशा में हम जी रहे हैं कि हम अपने जीवन को अख़मीरी बना करके जिएंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि खमीर एक तरीके से पाप को इंडिकेट करता है। ये कोई खमीर खाना कोई पाप नहीं, लेकिन खमीर जो है पाप को इंडिकेट कर रहा है और अख़मीरी होना निष्पाप होने को इंडिकेट कर रहा है। इसीलिए पौलुस यहां कह रहे हैं कि आओ हम उत्सव मनाएं, आनंद का उत्सव मनाएं, ना तो पुराने खमीर से, ना बुराई और दुष्टता के खमीर से, परंतु सिधाई और सच्चाई की अख़मीरी रोटी से। मेरे प्यारे बहनों, जो आनंद और उत्सव हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा, उस आशा के द्वारा मिला है कि हम अनंत जीवन में जाएंगे, अब हमें अपने पूरे जीवन को सधाई और सच्चाई की अख़मीरी रोटी से हमेशा उत्सव में बने रहना है। यानी कि हमें अपने आप को अख़मीरी रोटी बनाए रखना है। केवल 7
दिन या 8 दिन के लिए नहीं, वरन अंत तक, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो अंत तक धीरज धरा रहेगा उद्धार उसी का होगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने तो फसह हमारे लिए बना दिया, लेकिन अब उस अख़मीरी रोटी का उत्सव हमें पूरी जिंदगी जब तक हम इस धरती पर हैं मनाते रहना है। और यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि अपने पुराने खमीर, जो पुरानी तुम्हारी बुराइयां हैं, पुरानी जो मानव का जो सृष्टि है, जो बुराइयों की सृष्टि है, उसे उतार फेंको सच्चाई के साथ, उस बुराई और दुष्टता के खमीर से नहीं, वरन सच्चाई और सिधाई की अख़मीरी रोटी से, जो कि मसीह के स्वभाव में एक मसीही विश्वासी को वहां तक लेके जाता है जहां का वादा प्रभु यीशु मसीह ने हमसे किया है। तो मेरे प्यारे बहनों, मेरे और आपके लिए अख़मीरी रोटी का पर्व हमेशा का है, सदा का है, आनंद का है। जब तक हम इस धरती पर हैं तब तक हम आनंदित हैं और अख़मीरी बने रहें, और जब प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारा पुनरुत्थान होगा तब हम उस अनंत जीवन में हमेशा हमेशा के लिए जी उठेंगे और अपने प्रभु के साथ हमेशा हमेशा वहां पर वास करेंगे। तो मेरे प्यारे बहनों, जो भी बातें पुराने नियम में दी गई हैं वो हमें शिक्षा के लिए दी गई हैं, ताकि हम ये समझने पाएं कि ये सारी बातें क्यों की गई हैं। फसह का पर्व इसलिए मनाने के लिए यहूदियों को दिया गया, इजरायलियों को दिया गया, ताकि वो असली फसह के पर्व के मायने समझ सकें, उस लहू के मायने समझ सकें, क्योंकि वो तो केवल पशुओं के, बैल बकरी भेड़ बकरियों के, मेमनों के लहू को ही ये समझते रहे कि हमारा उद्धार होगा। और इस बात को हमने बहुत ही अच्छी तरह से इब्रानियों की पत्री में पढ़ा है। वहां पर लेखक ने कहा है कि यदि ये जो बैल बकरियां और भेड़ बकरियों की जो बलि हर साल याजक चढ़ाते हैं, यदि इसके द्वारा छुटकारा मिल जाता तो फिर वो हर साल जाकर के वेदी पर बलिदान क्यों चढ़ाते हैं। यानी कि इसका मतलब यह है कि बैल बकरियों के लहू से उद्धार मिल जाए, छुटकारा मिल जाए, ये तो अनहोना है। इसीलिए एक निष्कलंक, निष्पाप, निष्कलंक मेमना प्रभु यीशु मसीह के रूप में हमें दिया गया, ताकि उसके बलिदान और उसके लहू के द्वारा हम अनंत काल के लिए पापों से छुटकारा प्राप्त करें और अनंत जीवन पाएं और इस मृत्यु पर जयवंत हो जाएं, जैसा प्रभु यीशु मसीह इस मृत्यु पर जयवंत हो गया, विक्टोरियस हो गया, जय हो गया। तो अब चलते हैं 43वें वचन से आगे के लिए। यहां पे लिखा है, फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, पर्व की विधि यह है, कोई परदेशी उसमें से ना खाए, पर जो किसी का मोल लिया हुआ दास हो और तुम लोगों ने उसका खतना किया हो तो वह उसमें से खा सकेगा। पर परदेशी और मजदूर उसमें से ना खाएं, उसका खाना एक ही घर में हो, अर्थात तुम उसके मांस में से कुछ घर से बाहर ना ले जाना, और बलि पशु की कोई हड्डी ना तोड़ना। इसके विषय में हम बात कर चुके हैं। पर्व का मनाना इजरायली की सारी मंडली का कर्तव्य है, और यदि कोई परदेशी तुम लोगों के संग रहकर यहोवा के लिए पर्व मनाना चाहे तो वह अपने यहाँ के सब पुरुषों का खतना कराए, तब वह समीप आकर उसको माने और वह देशी मनुष्य के तुल्य ठहरेगा। पर कोई खतना रहित पुरुष उसमें से ना खाने पाए, उसकी व्यवस्था देशी और तुम्हारे बीच में रहने वाले परदेशी दोनों के लिए एक हो। ये आज्ञा जो यहोवा ने मूसा और हारून को दी, उसके अनुसार सारे इजरायलियों ने किया, और ठीक उसी दिन यहोवा इजरायलियों को मिस्र देश से दल दल करके निकाल ले आया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने देखा कि परमेश्वर ने इस प्रकार से इजरायलियों को मिस्र की गुलामी से छुड़ाया, और अभी हमने 37वें वचन में पढ़ा था कि इजरायलियों की संख्या लगभग, केवल हम यहां मेल लोगों की बात कर रहे हैं, पुरुषों की बात कर रहे हैं, 6 लाख पैदल चलने वाले पुरुष थे। और हमने देखा था जब इजरायली मिस्र में आए थे तो उनकी संख्या केवल 70 मात्र थी, और आज जब वो 430 साल बाद यहां से निकल रहे हैं तो एक छोटा शहर बन करके निकल रहे हैं। 6 लाख की संख्या किसी कस्बे से कम नहीं होती। तो आप सोच सकते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर ने उन्हें वहां पर आशीषित किया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर अभी हमने जो 43वें वचन से लेकर 51 वचन तक पढ़ा है, जो फसह के पर्व मनाने की विधि है, तो हमने देखा कि फसह के पर्व में केवल उस भोज में या उस मांस में केवल वो ही शामिल हो सकता है जिसका खतना किया गया हो। और यह बात हम प्रभु भोज से भी जोड़ते हैं। यह फसह परमेश्वर ने इजरायलियों को दिया था, लेकिन एक फसह हमें भी दिया है, जिस फसह को प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं अपने आप को निष्कलंक मेमना बनाकर के बलिदान किया है, और उसके स्मरण में हम क्या करते हैं, उस फसह के स्मरण में हम प्रभु भोज लेते हैं। तो यहीं से यह बात आती है कि जैसे कि यहां केवल खतना किए हुए लोग
या इजरायली लोग ही उस फसह के पर्व में शामिल हो सकते थे, तो वैसे ही आज प्रभु भोज में भी केवल वो ही लोग शामिल हो सकते हैं जो बपतिस्मा लिए हुए हों या फिर वो मसीह कलीसिया का अंग बन गए हों। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस बात का गलत प्रचार करते हैं कि नहीं, केवल अंगीकार कर लिया जाए और अंगीकार के द्वारा ही हम सब अब प्रभु भोज भी ले सकते हैं। लेकिन मेरे प्यारे बहनों, कुछ धार्मिकताएं शारीरिक रूप से पूरी करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, और केवल एक ही शारीरिक धार्मिकता हमें पूरी करने के लिए दी गई है, जो कि बपतिस्मा है। और वो भी इसलिए है कि एक इंडिकेशन के तौर पे हम अपने पुराने मनुष्य तत्व को गाड़ के नई सृष्टि में नया जन्म ले ले। तो ये एक तरीके से सिंबॉलिक साइन है, शारीरिक साइन है कि अब हम मसीह की कलीसिया में शामिल हो गए हैं, और ये इस बात का प्रूफ हो जाता है कि उसने प्रभु का अंगीकार कर लिया है, क्योंकि कलीसिया के सामने वो इस बात का अंगीकार करता है कि मैंने प्रभु को उद्धारकर्ता करके माना है, और उसने अपने पुराने मनुष्य तत्व को बपतिस्मे में गाड़ करके नया जीवन या नई सृष्टि का जीवन पा लिया है। तो यहां पर हम इस बात को हम ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार से फसह के मेमने के पर्व में केवल वही लोग शामिल हो सकते थे जो लोग उसके योग्य थे, वैसे ही इस अद्भुत फसह के पर्व के मेमने में, यानी कि उसके स्मरण में जो हम प्रभु भोज करते हैं या होली कम्युनियन देते हैं, केवल वही लोग उसमें शामिल हो सकते हैं जो सही मायने में पूरी धार्मिकता पूरी करके मसीह कलीसिया के अंदर, जिसका सिर प्रभु यीशु मसीह है, उसमें शामिल हो जाते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हमने 12वां अध्याय कंप्लीट कर लिया है। अब हम चलते हैं 13वें अध्याय पहले वचन की ओर। यहां लिखा है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, क्या मनुष्य के क्या पशु के इजराइलियों में जितने अपनी माँ के जेठे हों यानी कि पहलौठे हों, उन्हें मेरे लिए पवित्र मानना, वह मेरा ही है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर यहोवा मूसा से कहते हैं कि जितने भी पहलौठे हैं, चाहे वो मनुष्यों के हों चाहे वो पशुओं के हों, वो सब मेरे लिए ठहराए जाएंगे, वो मेरे लिए पवित्र माने जाएंगे। इसके विषय में अभी हम जब 11वें वचन से आगे का अध्ययन करेंगे तो इसके विषय में हम विस्तार से बात करेंगे, क्योंकि यहाँ 3रे वचन से के 10वें वचन तक अख़मीरी रोटी के पर्व को मनाने की विधि बताई गई है। यहां पर लिखा है, फिर मूसा ने लोगों से कहा, इस दिन को स्मरण रखो जिसमें तुम लोग गुलामी के घर से अर्थात मिस्र से निकल आए हो। यहोवा तुमको वहां से अपने हाथ के बल से निकाल लाया। इसमें खमीरी रोटी ना खाई जाए। अबीबा के महीने में आज के दिन तुम निकले हो, इसीलिए जब यहोवा तुमको कनानी, हित्ती, अमोरी, हिब्बी और यबूसी लोगों के देश में पहुंचाए, जिसे देने की तुमसे उसने तुम्हारे पुरखों से यानी कि तुम्हारे मूल पिता इब्राहिम, याकूब और इसहाक से शपथ खाई थी, और जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, तब तुम इसी महीने में पर्व मनाना। 7 दिन तक अख़मीरी रोटी की खाया करना और 7वें दिन यहोवा के लिए पर्व मनाना। इन 7 दिनों में अख़मीरी रोटी खाई जाए, वरन तुम्हारे देश भर में खमीरी रोटी न खमीर तुम्हारे पास देखने में आए। और उस दिन तुम अपने अपने पुत्रों को यह कहकर समझा देना कि हम उसी काम के कारण करते हैं जो यहोवा ने हमें मिस्र से निकल आने के समय हमारे लिए कहा किया था। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ जो ये बात हुई है कि जो अख़मीरी रोटी के विषय में, तो यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर इजरायलियों से कह रहे हैं कि तुम ये इसलिए करना कि ताकि तुम मेरे उस कार्य को याद कर पाओ। और ये आदेश सीधे तौर पर हम देखते हैं केवल इजरायलियों को दिया गया है, और इजरायलियों को मिस्र की गुलामी में से छुड़ाया गया, उनके पहलौठों को बचाया गया, उनको दासत्व की, गुलामी की जिंदगी से आज़ादी की, स्वतंत्रता की जिंदगी दी गई। तो इसलिए उसको याद रखने के लिए, उसको स्मरण करने के लिए ये सारे पर्व परमेश्वर ने इजरायलियों को दिए थे। ये शारीरिक अर्थ है, और आत्मिक अर्थ तो हम अभी पहले अध्ययन कर चुके हैं कि आत्मिक अर्थ सीधा प्रभु यीशु मसीह से जुड़ता है, वही असली फसह का निष्कलंक मेमना है। आगे 9वें और 10वें वचन में लिखा है, फिर ये तुम्हारे लिए तुम्हारे हाथ में एक चिन्ह होगा और तुम्हारी आंखों के सामने स्मरण करने वाली वस्तु ठहरे, जिससे यहोवा की व्यवस्था तुम्हारे मुंह पर रहे, क्योंकि यहोवा ने तुम्हें अपने बलवंत हाथों से मिस्र से निकाला है। इस कारण तुम इस विधि को प्रति वर्ष नियत समय पर करना। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर हम देखते हैं, जैसा कि हमने मत्ती के सुसमाचार में पढ़ा था कि प्रभु यीशु मसीह 23वें अध्याय में कहते हैं कि वो अपने गले में ताबीज़ों को बांधते हैं, हाथों में ताबीज़ों को बांधते हैं।
तो ये उसी प्रकार के कुछ ऐसे चिन्ह हुआ करते थे जो इजरायली लोग अपने हाथों में बांधा करते थे, या कुछ इस प्रकार से वहां जो स्क्रिप्चर्स हैं उसको छोटा सा उसका बॉक्स बना करके टांगा करते थे गले में ताबीज, ताकि उनकी वो निगाहों में रहें, वो उनके सामने, उनकी आंखों के सामने स्मरण करने वाली वस्तु ठहरे। तो यहां पर परमेश्वर ने उन्हें ये सारे विधि विधान करने के लिए दिए। मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि परमेश्वर ने इजरायलियों को ये सारे विधि विधान जो शारीरिक रूप से थे वो इसीलिए करने के लिए दिए थे, ताकि ये जो परमेश्वर का नाम है, यहोवा का नाम है, ये विधि विधान, ये सारी बातें जब तक प्रभु यीशु मसीह आ ना जाए, वो अपनी आत्मिक बातों को लेकर के लोगों को समझा ना दें, तब तक ये उसका नाम संजो के रखें और उसको संभाल के रखने वाला एक जाति कहे या परमेश्वर की प्रजा बन के रहने पाए। तो इसके विषय में अभी हम जब व्यवस्था विवरण का अध्ययन करेंगे 6ठे अध्याय का, तो इसके विषय में और हम ज्यादा विस्तार से बात करेंगे। अब बात करते हैं 11वें वचन से। फिर जब यहोवा उस शपथ के अनुसार जो उसने तुम्हारे पुरखों से तुमसे भी खाई है तुम्हें कनानियों के देश में पहुंचा कर उसको तुम्हें दे देगा, तब तुम जितने अपनी मां के जेठे हो उनको और तुम्हारे पशुओं में से जो उनको भी यहोवा के लिए अर्पण करना। सब नर बच्चे तो यहोवा के हैं, और गधी के हर पहलौठे के बदले मेमना देकर उसे छुड़ा लेना, और यदि तुम उसे छुड़ाना ना चाहो तो उसका गला तोड़ देना, पर अपने सब पहलौठों के पुत्र को बदला देकर छुड़ा लेना। और आगे के दिनों में जब तुम्हारे पुत्र तुमसे पूछे तो ये क्या है, तब उनसे कहना कि यहोवा हम लोगों को गुलामी के घर से अर्थात मिस्र देश से अपने हाथों के बल निकाल लाया है। उस समय जब फिरौन ने कठोर होकर के हमें जाना देना ना चाहा, तब यहोवा ने मिस्र देश में मनुष्यों से लेकर पशुओं के सब पहलौठों को मार डाला। इस कारण पशुओं में से जितने अपनी अपनी मां के पहलौठे नर हैं उन्हें हम यहोवा के लिए बलि करते हैं, पर अपने सब जेठे पुत्रों को हम बदला देकर छुड़ा देते हैं। ये तुम्हारे हाथों पर एक चिन्ह सा और तुम्हारी भौं पर टीका सा ठहरे, क्योंकि यहोवा हम लोगों को मिस्र से अपने हाथों के बल निकाल लाया है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं जो पहलौठे होते थे, तो पहलौठे जैसे कि यहां परमेश्वर ने कहा कि वो मेरे होंगे, तो यहां हम देखते हैं कि चाहे वो पशु हों चाहे वो मनुष्य हों, उनके सब पहलौठे परमेश्वर के हैं, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें मृत्यु से बचाया था। जैसे हम देखते हैं कि मिस्रियों के सारे पहलौठे मर गए, लेकिन जो इजरायली थे उनके पहलौठे बच गए। तो वो पहलौठे इजरायलियों के ना ठहरे, बल्कि वो अब सब परमेश्वर यहोवा के ठहरे। तो यहां पर हम देखते हैं कि वो चिन्ह उनके हाथ में जब तक लगा रहता था, जब तक कि उनको उनके बदले में छुड़ा नहीं लिया जाता था। यानी कि जो पहलौठा होता था उसके बदले में एक पशु बलि चढ़ाई जाती थी, और पशु बलि चढ़ा करके फिर उसको छुड़ा लिया जाता था। और हम देखते हैं कि गधे के विषय में लिखा है कि अगर गधे का कोई पहलौठा हो तो उसको फिर मेमने के बच्चे से छुड़ा लिया जाए, क्योंकि जो गधा है उसको हम अभी आगे पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण में, उसे अशुद्ध पशु माना गया है, यानी कि उसके मांस को खाने के लिए प्रतिबंधित किया गया था। तो इसलिए यहां यह व्यवस्था दी गई कि भाई गधे के बदले में किसी मेमने के बच्चे का बलिदान चढ़ा दो, तो इस तरीके से वो छुड़ा लिया जाएगा, यानी कि अब वो जीवित रह पाएगा। और अगर नहीं चाहते हो तो फिर उसका गर्दन की गला तोड़ करके फिर उसकी बलि चढ़ा दो, फिर उसके मांस को कोई ना खाने पाए। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं इस प्रकार से जो पहलौठे हुआ करते थे उनके लिए चिन्ह ठहरता था। जब तक उनके माता पिता उनके लिए बलिदान को करके उन्हें उनका बदला लेकर के नहीं छुड़ा लेते थे, तब तक ये रीति, ये रिवाज, ये विधि, ये विधान इजरायलियों को करने के लिए दिया गया। और ये इसलिए करने के लिए दिया गया ताकि वो लोग याद रख सकें कि कैसे परमेश्वर ने अद्भुत रीति से इजरायलियों के पहलौठों को बचा लिया था, कैसे उसने उन्हें मिस्र की गुलामी में से छुड़ा लिया था। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हमने 13वां अध्याय 16वें वचन तक का अध्ययन किया है, और अगर आपको कोई और मुझसे पूछना हो तो आप मुझे सवाल कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा विस्तार से उसका जवाब देने पाऊं। प्रभु आपको आशीष दे।